Namaste, Vishwa. Welcome back in today's class. Today we'll talk about uh, solubility, concentration of a solution. Yesterday we have discussed regarding solution and its property. Now we'll proceed to the next topic about saturated solution, unsaturated solution, solubility, and concentration. Okay. See, first of all, we'll talk about saturated solution. A solution is said to be saturated when no more solute can be dissolved in that solution at a particular temperature. Means, at a particular temperature, no more solute can be dissolved. Means, the solute which can be dissolved is already dissolved at maximum level. ओके मतलब जब हम कभी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, सपोज कीजिए कि हमने 100 ml वाटर लिया है ग्लास में, उसमें थोड़ा सॉल्ट डिजॉल्व किया, फिर थोड़ा और डिजॉल्व किया, फिर थोड़ा और डिजॉल्व किया, और जब उसमें और एक्स्ट्रा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, मैंने कहा कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे देन सॉल्यूट इट मे डिजॉल्व मोर सॉल्ट. ओके, सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution is said to be saturated when it will not dissolve any more amount of solute. Now, a solution in which more solute can be dissolved at a particular temperature is called unsaturated. देखिए यहाँ पे वही, अगर हम जब सॉल्ट से बना रहे सॉल्यूशन और उसमें और सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है, कोई भी सॉल्यूट, सॉल्ट और जो भी ले लेंगे हम लोग, उसमें और डिजॉल्व हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड. जब तक कि उसमें डिजॉल्व होना बंद नहीं हो जाए. जैसे मान लो हमने लिया 100 ml वाटर इन ए ग्लास एंड वी हैव पुट 1 स्पून sugar. It is dissolved there. Now, if we'll put more sugar, it will again dissolve in water. So that condition is called unsaturated. मतलब यहाँ और शुगर घुलने की संभावना है, तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, देखो इन दोनों केस में आपको टेम्परेचर का खासा महत्व है. मैं यहाँ लिख रहा हूँ बार बार, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए. वो घटेगा बढ़ेगा तो फिर इसके क्वांटिटी में चेंज आएगा. अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of a solvent at a particular temperature. See again here, at a particular temperature is known as the solubility of the solute in that solvent. मतलब अगर आपने कोई भी सॉल्वेंट लिया, सपोज वाटर लिया हमने 100 ग्राम, और एट रूम टेम्परेचर उसमें हम सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व होगा वो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी 100 ग्राम वाटर में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. जो वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज करते हैं NaCl वो डिज़ोल्व होगा. तो ये क्या दिखाता है कि कॉमन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 36 ग्राम. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर. अब मैंने पहले भी कहा कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो ये घटेगा. उस पर हम आते हैं बाद में. देखिए यहाँ पे कुछ और मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है. कॉपर सल्फेट, हमने यहाँ लिखा है सॉल्यूट और सॉल्युबिलिटी कुछ अदर सब्सटेंसेस का. कॉपर सल्फेट CuSO4 21 ग्राम डिजॉल्व होगा 100 ग्राम वाटर में. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3
इट विल बी 32 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगा। हालांकि इन सभी केसेस में सॉल्वेंट सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन चूंकि अलग अलग सॉल्यूट है तो इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। कॉपर सल्फेट 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम। मतलब इतना इतना अमाउंट का ये सॉल्यूट इस टेम्परेचर पे, मतलब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिज़ोल्व होगा 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी हो गई कॉपर सल्फेट की 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम। ठीक है, नाउ टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। मतलब अगर सॉलिड है, लिक्विड है सॉल्वेंट, तो उस केस में टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, घटाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ लिया था कि 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, ये तो सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, यानी अगर पानी को गर्म करोगे तो ये और ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। ठीक है, ये इसको बढ़ाओगे तो ये जाएगा 40-45 तक जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब ये वाटर बॉयल होने लगेगा, उसके बाद भी इसका एक मैक्सिमम लिमिट होगा, उसका आगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, उसको आगे पढ़ना है। इट इज कॉल्ड सुपर सॉल्यूशन। ठीक है, इट विल बी कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये पढ़ लीजिए सॉल्युबिलिटी क्या है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जैसे वाटर फॉर कॉमन सॉल्ट 36 ग्राम, कॉपर सल्फेट, ये सब दिया हुआ है ऐसे वैसे। ठीक है, एंड टेम्परेचर अफेक्ट दिस सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर राइज इन द सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर डिक्रीज in the solubility of solid into liquid. See, now we'll talk about concentration of a solution. Concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume or per unit mass of a solution. Okay, मतलब किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उससे हम उसका निकालते हैं कंसंट्रेशन। वी कैन से इन अदर वर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन several ways, but here in this class we will talk about two ways. That is, first one is mass by mass percentage, and another one is percentage by volume. Okay, so we will see first one, mass by mass percentage of a solution. Here the amount of solute and solvent both are given in term of mass. See, for this the formula is mass of solute divided by mass of solution. Here the mass of solution means the mass of solute plus mass of solvent. Okay, the mass of solute divided by mass of solution into 100 to find the percentage in the term of mass. This formula is used. See, for example, 5% solution of sugar means 5 gram sugar is dissolved in 95 gram of solution of solvent. ठीक है, 95 gram of solvent. See how it is. See, I have written here the formula. Mass of solute 5 gram. Mass of solution, I have written here 95 gram of solvent. So 95 gram solvent plus 5 gram solute, it will make a complete solution. Okay, so 5 upon 95 plus 5, it will be 100 into 100 क्या कर दिया to find the percentage, and if we calculate 5 gram upon 100 gram into 100, now by calculation we will get 5%. मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 ग्राम शुगर को 95 ग्राम पानी में घुलाते हो
the solution which you will get, it will be 5% sugar solution in water. मतलब कि इसको हम बोलेंगे 5% शुगर सॉल्यूशन इन वाटर. ठीक है. इट इज एक्सप्रेस्ड मास बाय मास परसेंटेज. दूसरा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम. यहाँ क्या करना हमको कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम में होगी, मतलब लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी. देखिए, फॉर दिस द फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय volume of solution into 100. Again here I want to say volume of solution means sum of volume of solute and some volume of solvent. For this we will also take one example. 10% ethanol solution in water. 10% ethanol solution. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 ml इथेनॉल लेते हैं तो हम लोग लेंगे 90 ml वाटर. ठीक है. और ऐसे आप लोग निकालोगे इसका परसेंटेज क्या आएगा. 10 ml इथेनॉल दैट इज 10 ml ऑफ सॉल्यूट. इथेनॉल यहाँ सॉल्यूट है तो लिखेंगे 10 ml. सॉल्वेंट आपका 90 ml वाटर है, 90 ml सॉल्यूट अगेन 10 ml. ऐड करेंगे कितना आएगा 100 ml into 100 and when you will solve it you will get 10 upon 100 into 100 and you will get the answer 10%. Okay. So this is what they are the two ways of expressing परसेंटेज मास बाई मास एंड परसेंटेज बाई वॉल्यूम. मतलब अगर आपको सॉल्यूट को दिया गया हो मास में, ग्राम में, किलोग्राम में, इस मेथड को यूज़ करेंगे. और जब वो दिया गया हो वॉल्यूम में, लीटर में, मिलीलीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तब आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे. ठीक है. In this class only we will study about this too. In other classes there are some more methods to study in this regard. So this is all about the concentration. It is very important regarding numericals. One numerical will be there in the examination from this part. Okay. The next class we will discuss about the numerical also. Thank you.